जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको लूना चमारिन जादूगरनिन जो कि कामाख्या क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, माता कामाख्या की सेविका लूना चमारिन की साधना मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। या दोस्तों, लूना चमारिन इतनी बड़ी शक्तिशाली शक्ति है। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आप सभी प्रकार के जादू संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। इस मंत्र विधा इस साधना को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि लोना चमारिन के पास कौन कौन सी शक्तियां वरदान स्वरूप में माता कामाख्या, गुरु गोरखनाथ और इस्माइल योगी ने इनको प्रदान किया है। लोना चमारिन के पास 56 कलुए, वीर बुलाकी, शमशान की शमशान काली और 52 वीर, 64 योगिनी और अनेक प्रकार के ब्रह्ममंडल की आत्माएं, भूत प्रेत संबंधित इनकी साथ चलने की, इनके अधीन चलती हैं, इनके साथ चलती हैं। जब ये कहीं चलती हैं तो इतनी शक्तियाँ इनके जोड़े में चलती है। माता महाकाली की शक्ति इनके साथ चलती है। इनको सिद्ध कर लेने के बाद माता महाकाली, भैरव जी की सिद्धि, गुरु गोरखनाथ की सिद्धि या किसी भी प्रकार की देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी देवी देवता के साधना में अगर लूना चमारिन की दुहाई लगा दी जाए तो जल्द से जल्द वह देवता प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, लूना चमारिन एक ऐसी शक्ति है कि इसकी दुहाई लगाते ही मंत्र में तीव्रता आ जाती है, मंत्र को तीव्र कर देती है और वह शक्ति को बार बार प्रेरित करती है कि अमुक साधक के पास जाकर प्रत्यक्ष होकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ऐसा दोस्तों लोना चमारिन की शक्ति के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। अटक नदी नंद नवा जहाँ बसे इस्माइल योगी, इस्माइल योगी से लूना चमारिन चली जहाँ भेजूँ वहीं चली, अमुक काम न करके आए तो लूना चमारिन न कहा वचन छोड़े मुकरे तो अपनी गुरु की छाती पे पग धरे तुझे इस्माइल जोगी की आन। दोस्तों, मंत्र को आप कंठस्थ कर लें। मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से मंत्र को आप सबको याद करना है। जैसे कि मंत्र में कुछ विशेष कठिन वर्ड आए हैं, उसको आपको कई बार रिपीट कर लेने के बाद आपको मंत्र विधा पूर्णतः रूप से कंठस्थ हो जाएगा। इसकी साधना करने से कोई भी कार्य को करना बेहद सरल हो जाता है। जैसे कि चोरी का माल निकालना हुआ, गड़ा हुआ धन निकालना हुआ, किसी को भूत प्रेत संबंधित कार्य को ठीक करना हुआ, तंत्र मंत्र किसी को ऊपर करना हुआ या हटाना हुआ, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण अगर आप करना चाहते हैं तो लोना चमारिन से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। अब इसमें अमुक शब्द आया है, मंत्र में अमुक शब्द का वर्णन आया है, तो दोस्तों आपको यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि अमुक का प्रयोग क्यों किया जाता है। अमुक शब्द, अमुक मेरा काम न करके आवे तो लोना चमारिन न कहावे, यही प्रयोग उसमें आया है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है इनसे कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी काम लोना चमारिन को मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद दे देंगे, वह कार्य लोना चमारिन 5 मिनट के अंदर कर देगी। आपके पास इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है। कामाख्या परक्षेत्र की शक्ति लूना चमारिन और नैना योगिन, ये 2 ही शक्ति हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली और माता कामाख्या की सभी शक्तियों को धारण करने वाली हैं। इनकी साधना कर आप सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मंत्र विधा की बहुत प्रकार की जानकारी और साधनाएं पहले के समय में दी जाती थी, लेकिन अब दोस्तों आप सबको यह साधना धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हम इस साधना को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके पास पहुंचाना चाहते हैं। इस साधना को आप करके माता कामाख्या की कृपा और लोना चमारिन की कृपा से सभी कार्य को और जन कल्याण हेतु सभी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब देर न करते हुए इनकी साधना आप सबको बता दी जाती है। इनकी साधना को आप किस प्रकार किस नियम का पालन करके करेंगे। तो लोना चमारिन की साधना करने से पहले 2-3 बातों को बहुत ध्यान से सुनना और उसे प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जीवन में। लोना चमारिन दोस्तों एक दैविक शक्ति है। लोना चमारिन की साधना करने वाला व्यक्ति
को सर्वप्रथम काले रंग के आसन की आवश्यकता होती है। आप जितने दिन साधना करेंगे उतने दिन काले रंग का आसन, काले रंग का वस्त्र होना चाहिए। साधना रात्रि कालीन करनी है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी प्रकार से अपने मन संकल्प को तोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह थोड़ी उग्र शक्ति की साधना है। यह लोना चमारिन थोड़ी उग्र होती है क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है, कि इसलिए इतनी बड़ी शक्ति होने के कारण इसकी साधना थोड़ी उग्र होती है। इसलिए दोस्तों आप सबको इन 3 चीज़ों पर अपना संकल्प बहुत ही कठोर और पवित्र बनाना है। इसके बाद आप सबको साधना करनी है। साधना काल में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। उत्तर दिशा की ओर आप सबको मुख करना है। साधना किसी एकांत और निर्जन स्थान पे करें, जहाँ पे किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार की साधना मार्ग में आपको किसी प्रकार की बाधा ना पैदा हो, कोई आपको टोके ना, ऐसे स्थान पे आप साधना करें ताकि साधना काल में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आ सके। इसके बाद दोस्तों आप सब मंत्र जाप करेंगे। साधना करने का दिन और समय दोस्तों 9 बजे रात्रि के बाद आप साधना कर सकते हैं। समय दोस्तों शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको साधना करना है। गूगल के माध्यम से आप यह ज्ञात कर सकते हैं शुक्ल पक्ष का गुरुवार किस दिन पड़ता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोस्तों आपको इसकी साधना करना है। इसकी साधना करते ही अनुभव कितने दिन में हो जाता है दोस्तों? इसकी साधना करने वाला व्यक्ति को 3 दिनों में लूना चमारिन के वहाँ होने का आभास और अनुभव होने लगता है। इसके बाद दोस्तों इसकी साधना कितने दिन की है? इसकी साधना मुख्यतः पूर्ण रूप से 11 दिनों की साधना है। इसको आप 11 दिनों तक इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप कितनी संख्या में करेंगे? मंत्र का जाप दोस्तों आप सबको 11 माला प्रतिदिन करना है। और मंत्र जाप करने से पहले सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा मंत्र अगर आपको ना सिद्ध हो या ना आता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कई प्रकार के सुरक्षा घेरा मंत्र दिए गए हैं, वहां से आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं कंठस्थ करके और सुरक्षा घेरा लगा के साधना ही करें। अगर आप बिना सुरक्षा घेरा का मंत्र साधना करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सर्वप्रथम उस स्थान पे बैठने से पहले माता काली का ध्यान करना है। अगर आप सुरक्षा घेरा आपके पास कोई नहीं तो माता काली का ध्यान करके वहाँ पे उस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और एक गोल चाक से या दोस्तों किसी प्रकार से जल से एक गोल घेरा बना ले, उसके अंदर ही बैठ के मंत्र का जाप करें तो आपका मंत्र अवश्य सिद्ध होगा और माता लूना चमारिन आपको साक्षात दर्शन देगी। दोस्तों कामाख्या क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति आपको दर्शन देने का अर्थ यही है कि आप किसी प्रकार से सभी का संकट निवारण करके दिव्य दरबार की माध्यम से आप सभी का जन कल्याण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी साधना सतर्कता और धैर्य पूर्वक ही करनी चाहिए। जय जय श्री राम।